अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज हम आधा किलो अरवियां बनाने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को, अपने तमाम मेरे यूट्यूब देखने वालों को। आधा किलो हमने अरवियां ली हैं, उसको हमने इस शेप में काट लेना है जैसे कि आपने देखा है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा बारीक। और इसको हमने आधा घंटा नमक लगा के 1 चम्मच छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है कि इसके बीच में से ये जो सारा चिपचिपापन सा होता है, लुआब सा होता है, इसका ये सारा निकल जाए। उसके बाद हम इसको छन्नी में डाल के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इससे इसको आपने अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इस पर नमक वगैरह लगा हुआ होता है, तो इससे ये है कि आपका सारा नमक अच्छे से निकल जाए सब्ज़ी में से, अरवियों में से। इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसके अलावा 1 चम्मच हम ज़ीरा लेंगे। उसमें हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। बिल्कुल आपने तेज़ नहीं कर देना नमक, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। दोबारा हमने नमक बहुत ख्याल से डालना है। इसके साथ हम डालेंगे बीच में कुटी हुई मिर्चें, 1 खाने वाला चम्मच या 1 चाय का चम्मच, जैसे आप लोग पसंद करते हैं, तकरीबन चाय वाले चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके अलावा हम डालेंगे बीच में 2 टमाटर बड़े, उनका पेस्ट बनाकर। और अब हम कुकर में डालेंगे ऑयल और इसको हम गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, फिर ये बाहर से ब्लैक हो जाती है, अंदर से कच्ची रहती है, इसका वैसे फ्लेवर भी नहीं अच्छा निकल कर आता। तो इस वजह से हम इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। मैं आपको हल्की सी जब ये फ्राई हो जाए तो इसके बीच में आपने डाल देना है ज़ीरा जब आपने ऐड करना है इसके साथ, फिर इसको थोड़ा सा चला लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जब इसकी ये वाली शक्ल आ जाए पिंकिश सी, तो आपने बीच में अरवियां डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। अरवियों को आपने इसी स्टेज पे भून लेना है, क्योंकि बाद में अगर आप भुनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाती हैं, तो इस स्टेज पे ही अगर आप भून लेंगे तो ये है कि आपको अलग से फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग फ्राई करके भी डालते हैं, या आप इसी में इसको भून लेंगे तो इसका सारा लुआब और ये जो एक चिपचिपापन सा होता है ये ख़त्म हो जाएगा और इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये अरवियां इस स्टेज पे आप अगर भून लेते हैं तो ये खड़ी खड़ी भी रहेंगी। अब हम इसमें डाल लेंगे स्पाइसेस बहुत सिंपल है, इंतहाई सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसमें डाल लेना है आपने कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, नमक डाल लेना है आपने हस्बे ज़ायका, और इसको हल्का सा दोबारा से फिर फ्राई कर लेने। इसी स्टेज पे ही जो आप भुनाई कर लेंगे, आपको एंड में बिल्कुल भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोग गलाने के बाद भी इसको चला रहे होते हैं और इसकी भुनाई कर रहे होते हैं, जिससे इसकी सारी शेप ख़राब हो जाती है और ये अरवियाँ बिल्कुल टूट जाती हैं। अब आपने वो जो टमाटरों का पेस्ट बनाया हुआ था, 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने बड़े टमाटर ले लिए थे, उनको डाल देना है और बिल्कुल हल्का सा पानी, तकरीबन आधा कप, इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। और इसको वेट लगा देना है। वेट लगाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जब तक सीटी नहीं बजेगी तब तक हमारा वेट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। आपने इसको दम वाली आंच पे पर वेट लगा कर छोड़ना है, ताकि जौन सा है आपकी ये अरवियाँ इसी पानी में अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है। आप अपने वेट के कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा। 5 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शानदार अरवियाँ पककर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये देखिए इनका मसाला बिल्कुल अच्छा यकजान हो गया, मिक्स हो गया, ऑयल अलग हो गया है। और इसकी यही पहचान है कि इसका ऑयल अलग हो, इसमें पानी बिल्कुल ना हो, और इस तरह अरवी की वर्कियाँ तैयार हो जाती हैं। इसमें हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई। इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी शक्ल भी खूबसूरत हो जाएगी। और इसको हम ये चीज़ें डाल के चूल्हा बंद करके 2 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे ढक्कन ढक के। इसके बाद हम अब इसको सर्व करेंगे गरम गरम चपातियों के साथ। नहायत टेस्टी मज़ेदार। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब आप इस तरीके से सब्ज़ियाँ बनाकर इतने टेस्टी तरीके से और गार्निशिंग करके उनको खिलाएंगे तो उनको भी खाने में बहुत मज़ा आएगा, और वो आपसे इंशाल्लाह 1 के बजाय 2 चपाती मांगेंगे खाने के लिए। और अब आप देखिएगा कि ये कैसी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, पेज को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।